जून 2023 में एक आम आदमी इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना स्पीड पोस्ट ट्रैक कर रहा था और उसने वहां पर देखा कि इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट उसे रीडायरेक्ट कर रही है फेक इन्वेस्टमेंट्स और बेटिंग ऐप्स पर। और ऐसा नहीं है कि उसने कोई गलत वेबसाइट के ऊपर क्लिक किया था, ये इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट थी जहां पर ये हुआ था। बाद में उसको लगा कि ये कोई टेक्निकल ग्लिच की वजह से हो सकता है, लेकिन एक्चुअली में इंडिया पोस्ट की वेबसाइट एक्चुअली में हैक हो गई थी। और ये सिर्फ एक शुरुआत थी। इंडिया में 90+ वेबसाइट्स हैक हुई थी जिसमें बड़े डिपार्टमेंट्स लाइक ICAR भी शामिल थे। और इस मैसिव साइबर अटैक से गवर्नमेंट डाटा के साथ साथ आम आदमी का डाटा भी ब्रीच हो गया। और आप यकीन करोगे, इन हैक्स की वजह से इंडिया के 80 करोड़ लोगों का पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट डिटेल्स, ये सारा डिटेल्स जो थे वो सब का सब लीक हो गया। 2022 से 2025 तक अभी तक 25 साइबर अटैक्स हमारे इंडिया में हो चुके हैं। और ये किसी आम वेबसाइट्स पे नहीं हुई है, गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर ये अटैक हुए हैं। और इस मैसिव साइबर अटैक की वजह से हमने अपना डाटा तो खोया ही खोया, बट साथ में गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंशियल डाटा भी हैकर्स के पास चला गया। हैकर्स ने NTA जैसी बड़ी वेबसाइट्स तक को हैक किया जो 18 जून 2024 तक हैक रही थी। और आप यकीन करोगे, ये सारा का सारा डाटा जो है वो डार्क वेब पर ओपनली बिक रहा था। एक बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, वो आपको बता दूं, पेपर लीक को लेकर के एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। 18 जून तक हैक थी NTA की वेबसाइट, डार्क वेब पर बिक रहा था NTA का डेटा। जी न्यूज के पास डेटा की लिस्ट है। और गाइज, ये कोई छोटी बात नहीं है। ICAR जैसे बड़े डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट, इन सारे डिपार्टमेंट्स का डाटा लीक होना, यानी जहां पर हमने किसी को भी पोस्ट किया है हमारा डाटा लीक होना, वो हमारे शिपमेंट्स ट्रैक कर सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि इंडिया की सिक्योरिटी इतनी वीक है। कभी स्टूडेंट्स का डाटा लीक होना, कभी रेल यात्री जैसी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये सारा डाटा लीक होना, क्या ये कोई छोटी बात है? बिहार, गोवा, कर्नाटका, मिजोरम, तेलंगाना, ऐसी जगहों का डाटा ब्रीच हो रहा है जिसमें लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन तक लीक की जा रही है। आज मैं एक एक चीज़ को डिकोड करूंगा और आपके सामने रखूंगा कि क्यों इंडिया की गवर्नमेंट वेबसाइट्स इतनी ज़्यादा वीक हैं। और अगर आपको लगता है इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, तो ये आपकी प्राइवेसी का सवाल है, ये सवाल है गवर्नमेंट के ऊपर, और ये सवाल है जो इन वेबसाइट्स को मैनेज कर रहा है। हम गवर्नमेंट वेबसाइट्स के ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि ये हमारा डाटा सिक्योर रखेगी, और यहीं पर डाटा ब्रीच होकर 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों का डाटा जो है वो ओपनली बिक रहा है। जैसे तेलंगाना में फॉरेस्ट ना कटने के लिए पूरा भारत साथ में आ गया था, मैं चाहता हूँ इस प्रॉब्लम के लिए पूरा भारत साथ में आए, क्योंकि गवर्नमेंट तब तक कुछ नहीं करेगी जब तक आप लोग डिमांड नहीं करोगे। हमारी सिक्योरिटी हमारे हाथ में है, हमें अपनी आवाज़ उठानी ही होगी। इंडिया की वेबसाइट्स को मैनेज करता है NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, और गवर्नमेंट वेबसाइट्स रन होती हैं gov.in या nic.in पर, और NIC ही मैक्सिमम गवर्नमेंट वेबसाइट्स को हैंडल करता है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्यों हैकर्स के लिए गवर्नमेंट वेबसाइट्स को हैक करना इतना आसान है। आप ये तो जानते होंगे कि इंडिया में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में कॉस्ट कटिंग की जाती है। हैकर्स के लिए इन वेबसाइट्स को हैक करना इसीलिए आसान है क्योंकि मैक्सिमम वेबसाइट्स अभी भी आउटडेटेड प्लगइन्स के ऊपर चल रही है, यानी वर्डप्रेस का 4.9 वर्जन जो एक आउटडेटेड वर्जन है। और ऐसी वेबसाइट्स हैकर्स के लिए इजी टारगेट होता है। वीक पासवर्ड्स या 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ना होना भी बहुत बड़ा रीज़न है। सिंपल पासवर्ड से इजीली हैकर्स आपको एक्सेस कर सकते हैं। और इन सब में सबसे बड़ा रीज़न है नो रेगुलर ऑडिट्स। हमारे इंडिया में रेगुलर ऑडिट्स होते ही नहीं है। सिक्योरिटी चेक्स को एक मजाक समझा जाता है वेबसाइट्स के ऊपर। और इन सब में वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम है लैक ऑफ SSL इंक्रिप्शन। SSL का मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर, जो एक डिजिटल सर्टिफिकेट होता है जो एक यूज़र का डाटा इनक्रिप्टेड रखता है और उसमें प्राइवेसी मेंटेन रखता है। अगर हम इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो आपने कुछ वेबसाइट्स की स्टार्टिंग में HTTP देखा होगा और कुछ वेबसाइट्स की स्टार्टिंग में HTTPS। HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और HTTPS का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। अगर आपको किसी भी वेबसाइट के स्टार्टिंग में दिखे HTTP तो इसका मतलब है कि वो एक अनसिक्योर वेबसाइट है और वो डाटा आपका यूज़ किया जा सकता है। बट अगर आपको किसी भी वेबसाइट के आगे दिखे HTTPS तो इट मीन्स आपका डाटा इनक्रिप्टेड और बिल्कुल सिक्योर रहेगा।
और हमारे इंडिया की कुछ गवर्नमेंट वेबसाइट्स के ऊपर HTTP चलता है, HTTPS नहीं चलता। हैकर्स HTTPS जैसी वेबसाइट्स को बिल्कुल हैक नहीं कर सकते क्योंकि वो एक सिक्योर्ड वेबसाइट होती है, मगर HTTP वेबसाइट्स को हैक करना बहुत आसान होता है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाता हूँ। आप इस इमेज में देख सकते हो कि passportindia.gov.in जैसी वेबसाइट को ये अनसिक्योर्ड बता रहा है और नॉट इनक्रिप्टेड वेबसाइट बता रहा है, यानी यहाँ से हमारा डाटा चोरी किया जा रहा है। और क्वोरा की इस पोस्ट में ये इंसान आपको लिटरली उस वेबसाइट को हैक करके उसकी इन्फॉर्मेशन दिखाता है। और इस क्वोरा की पोस्ट में आप देख सकते हो कि हमारी इंडिया पोस्ट की वेबसाइट HTTP पे चल रही थी, ना कि HTTPS पर। इसका मतलब हैकर्स के लिए एक बहुत इजी टारगेट था, जो कि इस क्वोरा की पोस्ट में ओपनली शो हुआ। गवर्नमेंट इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? और ये गवर्नमेंट वेबसाइट्स के ऊपर ये SSL सर्टिफिकेट के लिए 5-10 हज़ार रुपये लगते हैं, तो क्या हमारी गवर्नमेंट के ऊपर 5-10 हज़ार रुपये नहीं है ताकि वो हमारी गवर्नमेंट वेबसाइट्स को सिक्योर कर सके? और आप सब लोग सोचते होगे भाई इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है कि वो हमारा डाटा ले रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इसकी वजह से आप लोगों को फेक बैटिंग ऐप्स की प्रमोशन की जाती है, आप लोगों को ट्रैक किया जाता है कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको स्पेसिफिक ऐड दिखाई जाती है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जब भी एक स्टूडेंट 12th पास आउट होता है, आपने नोटिस किया होगा उसको ऑटोमेटिकली बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और बड़ी बड़े इंस्टीट्यूट से कॉल आने शुरू हो जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है डाटा लीक। 2023 में यूपी बोर्ड के 2.5 लाख स्टूडेंट्स का डाटा लीक किया गया और वो डाटा ओपनली बिक रहा था डार्क वेब के ऊपर। टेलीग्राम चैनल्स पर ओपनली स्टूडेंट्स का डाटा बिकता है, जो यूज़ किया जाता है बड़ी बड़ी कंपनीज़ के थ्रू, ताकि वो लोग आपको एडवर्टाइजमेंट दे और आप उनके इंस्टीट्यूट्स में आओ। मैं यहाँ पे किसी भी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि आपको खुद पता है कि आपको किन किन कंपनी से मैसेज आए हुए होंगे, जबकि आपने कहीं पे शो ही नहीं किया कि आप भाई 12th पास आउट हुए हो। और मेरे पास इसका प्रूफ है। Amazon के ऊपर 2019 और 20 बैच का बिहार स्टूडेंट्स का डाटा ओपनली बिक रहा था Amazon के ऊपर। कैन यू गाइज बिलीव दिस? गाइज सॉरी टू इंटरप्ट इन अ वीडियो, बट मैं आपको एक छोटी सी चीज़ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे मेरे को एक आर्टिकल मिला डाटा फ्रॉड करके, जिसमें 299 में हमारा डाटा बिक रहा था। ठीक है, मैं नीचे गया, मेरे को एक वेबसाइट मिली कॉल्ड studentdatabase.in। जैसे ही मैंने इस वेबसाइट को ओपन किया, एक्चुअली में 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों का कॉन्टैक्ट यहाँ पे बिक रहा है 1500 रुपये में। कैन यू गाइज बिलीव दिस? मतलब ये इसके लिए भाई लॉज भी बनाए गए हैं कि एक्चुअली में हम ऐसे नहीं बेच सकते। मैं आपको लॉज दिखा देता हूँ, बट एक्चुअली ये वाले जो लॉज है वो हार्डली यूज़ होता है, जैसे कि सेक्शन 43A और सेक्शन 72A, बट ये एक्चुअली में हार्डली ही यूज़ किए जाते हैं। और ये ओपनली हमारा डाटा जो है यहाँ पे बिक रहा है। और सिर्फ डाटा यही नहीं बिक रहा है, इफ़ आई जस्ट शो यू, यहाँ पे आप लोगों को SMS CRM, उसके बाद ऑल इंडिया डेटाबेस ऑफ ट्रैवल डाटा, ऑल इंडिया डेटाबेस ऑफ एम्प्लॉयर डेटाशिप, जोमेटो कस्टमर्स डेटा, हॉस्पिटल नर्सिंग, ऐसे हज़ारों करोड़ों डाटा मिलेगा। भाई क्या कर रही है हमारी गवर्नमेंट? वेयर आर यू गाइज? ये देखो यहाँ पे शो भी हो रहा है, ये देखो। लाइक दिस इज़ नॉट लीगल भाई। हमें अपने डाटा को सिक्योर करना ही होगा। और यही नहीं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का डाटा आप ये फ़ोटो पे देख सकते हो। और ये सारा डाटा टेलीग्राम पर ओपनली बिक रहा था ताकि आप लोगों को स्पेसिफिक एड्स दिखाई जाएं। मैक्सिमम वेबसाइट्स आउटडेटेड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का यूज़ करती हैं, वो हमारे डाटा को डाटा समझती ही नहीं है भाई। 2022 में भारत पे का हैक होना, रेल यात्री का हैक होना, मोतीलाल ओस्वामी साइबर इंसिडेंट, स्पर्श का डाटा लीक होना, यानी हमारे आर्मी वेटरन्स का भी डाटा लीक किया जा रहा है। किस किस सेक्टर में डाटा चुराया नहीं गया है? इन सारे डेटा हैक्स की वजह से हज़ारों करोड़ों लोगों का डाटा लीक किया गया, जिसकी वजह से हम लोग बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। और आपको पता है ये हैकर्स इतने ओपनली ये काम क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि आप जैसे लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप जैसे लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आपका डाटा कहाँ यूज़ किया जा रहा है, कहाँ पे क्या बेचा जा रहा है, क्या यूज़ किया जा रहा है। आपने कभी नोटिस किया ये बाहर की अमेरिकन कंपनीज़, जैसे ये बड़े बड़े यूट्यूब पर्सनैलिटीज़ यहाँ पे आके क्यों बेचते हैं? क्योंकि इनके पास हम लोगों का डाटा है और इनको पता है आराम से हमें बेच सकते हैं, हमें एड्स वगैरह चला सकते हैं। दे नो वी आर ईजी टारगेट्स। और आपको ये चीज़ ज़रूर पता होगी कि इंडिया में कंज्यूमर्स भरे पड़े हैं। इंस्टाग्राम अमेरिकन कंपनी, ये सारी कंपनीज़ अमेरिका में है। अमेरिका के पास इंडिया का इतना डाटा है।
आप लोगों का इंस्टाग्राम यूज़ करना, इन सब से एआई को ट्रेन करना, ये सारा हम कंज्यूमर्स बन के रह गए हैं। और हमारे पॉलिटिशियंस कहते हैं हम तो विश्व गुरु बन गए हैं। आज भी टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में मैक्सिमम लोग अपने फॉर्म तक नहीं भर पाते हैं। अपने एजुकेशनल फॉर्म तक भी आप बच्चों नहीं भर पाते हो। उसके लिए आप किसी साइबर कैफ़े में जाके अपना फॉर्म भरवाते हो। आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी साइबर कैफ़े वाले को दे रहे हो, क्या पता वो उसका कोई गलत इस्तेमाल कर सकता है। आजकल कितने लोगों के नाम पर फेक लोन, फेक क्रेडिट कार्ड्स ये सब आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप लोगों को अपने डाटा की फ़िक्र ही नहीं है। जब तक आप आवाज़ नहीं उठाओगे तब तक हैकर्स हैक करते रहेंगे, लोग आप लोगों का डाटा यूज़ करते रहेंगे और ये बड़ी बड़ी कंपनीज़, एजुकेशनल कंपनीज़, ये सारी कंपनीज़ आपको टारगेटेड एड्स दिखाती रहेंगी और आपको बेचती रहेंगी। आज ही गवर्नमेंट से सवाल करो कि 80 करोड़ लोगों का जो डाटा लीक हुआ, और सिर्फ 80 करोड़ नहीं, रेल यात्री, ये सारे जितने भी डेटा लीक्स हुए, इन सब का रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्या ये NIC है जो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक मजाक ले रही है? हमने गवर्नमेंट की गलती और आप लोगों की गलती भी निकाल ली। अब हम देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या बनता है, कैसे हम इस सब चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। किसी भी वेबसाइट को चलाने से पहले URL को वेरीफाई करो, क्या वो HTTP है या वो HTTPS है। वो एक सिक्योर्ड वेबसाइट होनी चाहिए। अगर वो सिक्योर्ड वेबसाइट नहीं है तो उसी समय उसे लीव कर दो, वो आपका कॉन्फिडेंशियल डाटा ले सकता है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को अनेबल करो, यानी 2 स्टेप वेरिफिकेशन, जिसमें आपका OTP भी जा रहा है और दूसरा पासवर्ड भी लगा रहे हो। गवर्नमेंट पोर्टल्स पर और ऑफिशियल पोर्टल्स पर आपकी सिक्योरिटी बहुत मायने रखती है, तो ज़रूरी है आप ये स्टेप ज़रूरी करें। वीक पासवर्ड्स को यूज़ मत करो, ऐसे पासवर्ड्स को यूज़ करो जिसमें सिंबल्स हो और वो एक कॉम्प्लेक्स पासवर्ड हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, फ्रॉड वेबसाइट्स को रिपोर्ट करो। साइबर क्राइम gov.in पर कंप्लेन करें या 1930 पर इमीडिएटली कॉल करें अगर आपके साथ कोई भी साइबर फ्रॉड हो या आपने कोई भी बेकार वेबसाइट को देखा जिससे आपका डाटा लीक हुआ हो। इस वीडियो को हर एक जानने वाले के साथ शेयर करो ताकि उसको पता चले कि उसके डाटा की कीमत क्या है। आप लोगों के एक लाइक, शेयर, कमेंट से मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये मुझे मोटिवेशन देता है कि मैं और वीडियोस बनाऊं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप यू गाइज लाइक द वीडियो। इफ़ यू गाइज लाइक द वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता हूँ मैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।